मैं मीडिया से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम नहीं ठीक करें तो चला दीजिए ना पूरा खिलाफ। काम हम कर रहे हैं लेकिन बदनाम भी लोग करा देता है। डेवलपमेंट का दूसरा नाम इरफान अंसारी है। बाबूलाल जी लोगों को एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है, कभी खटिया में दिखाना, कभी मरीज को धक्का दिलाना। अब मैं बोल दिया, मैं फुरकान अंसारी बेटा आपको क्या लगता है मैं कमजोर हो गया? भाजपा को खतरा यदि किसी से है तो इरफान अंसारी से। भाजपा अगर दिखा रही है तो उससे मुझे सीख मिल रहा है। आप काम कीजिएगा तो बदनामी के दाग आप पे लगेंगे। आपको कैसे पता चलता है अंदर के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का कि एक अच्छी पहल की गई है और हर विभाग में जब तक समीक्षा नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप काम क्या कर रहे हैं, काम कैसा कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं तो उससे लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर आज लंबी बैठक चली। मुख्यमंत्री जी ने एक एक बिंदुवार बातें की, हाउ टू बिल्ड अप द हॉस्पिटल, हाउ टू केयर द हॉस्पिटल एंड हाउ टू सॉल्व द पब्लिक इश्यूज। तो हमको लगता है कि हम लोगों ने जो हमारा पूर्व का जो एजेंडा था और वर्तमान का एजेंडा और फ्यूचर का एजेंडा क्या है, तो तीनों समीक्षा हुआ है और हमें लगता है कि हम लोगों ने कन्विंस किया। मुख्यमंत्री जी भी अब स्वास्थ्य में देखिए, आप लाख अच्छा काम कीजिएगा, अगर एक त्रुटियाँ हो गई तो सब जीरो। तो ये तो चलता रहता है, नॉट ओनली झारखंड, एवरीवेयर। तो हमें उससे विचलित नहीं होना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि एकदम बढ़िया से काम कर रहे हो, आगे भी अच्छा काम करो, खुद जाओ मॉनिटरिंग करो। और एक सदर हॉस्पिटल को मुख्यमंत्री जी खुद देखेंगे, ये बड़ा फैसला है। अभी रांची का जो सदर हॉस्पिटल है हिंदुस्तान में टॉप किया, इसकी भी सीएम साहब ने प्रशंसा की, सबकी तारीफें की। और अच्छा कैसे करें इस पर हमारा फोकस है। मुख्यमंत्री जी का एक और फोकस था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो हॉस्पिटल जाती है तो इसका अच्छी तरह से उसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो जो डेथ रेशियो है उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातें रखी। तो मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी क्वारी करके आए थे। हम लोग कुछ टास्क मिला है जो मैं मीडिया में नहीं बता सकता, उसको हम लोग करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। एएनएम जीएनएम डॉक्टर की बहाली पर भी जोर देने को कहा गया है। जी, वो देखिए मैंने कहा कि सर पूर्व में अगर आप जाइएगा तो कोई बहाली हुआ ही नहीं है। और जब से मैं आपने जवाबदी दी है मुझे, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, एएनएम की बहाली हम करने जा रहे हैं, जीएनएम की हम बहाली करने जा रहे हैं। तो ये पूर्व में अगर होता तो हमें इतना लोड नहीं होता। बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी हमको भरना है। क्योंकि जब हम कॉलेज लगभग अप्रॉक्स 200 प्राइवेट हमारा नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, तो उसके बच्चे भी पास आउट हो रहे हैं, तो उसको भी तो एडजस्ट करना है हमको। तो सारा मैप हम तैयार करके गए थे। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मेडिकल सीट भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है, पीजी सीट भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ गई है, मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ गई है। तो बेहतर से बेहतर थोड़ा समय दीजिए, आप लोगों को अच्छी हेल्थ व्यवस्था झारखंड में देखने को मिलेगा। दूसरा है कि फूड में भी एआई के जरिए तो एम्बुलेंस की भी ट्रैकिंग की बात कही है। आपको कैसे पता चलता है अंदर का बात? यही है क्या आप लोग? हम अंदर का बात नहीं, सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि एम्बुलेंस सेवा के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। बिल्कुल, देखिए जो 108 सेवा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो आपातकालीन सेवाएं, मुफ्त की सेवाएं हैं। तो अब सीएम साहब ने कहा कि अब इसको जो है आउटसोर्सिंग में दो और किसी एजेंसी को हायर करो, जैसे उबेर वगैरह का। जी, ओला उबेर को हम लोग हायर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जरूरत पड़ा तो हम लोग दे देंगे। क्योंकि देखिए इसमें पॉलिटिक्स भी हो रहा है, बदनामी होती है। काम हम कर रहे हैं लेकिन बदनाम भी लोग करा देता है। तो इससे निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नया सिस्टम लगाओ, कोई पार्टी पॉलिटिक्स हमको इस 108 में चाहिए ही नहीं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, 1 सप्ताह का समय मिला है हमें, हम बात करेंगे और ओला उबेर हम लोग हायर करेंगे, बातचीत चल रहा है। थोड़ा क्लियर कीजिए ना, ओला उबर को आप चलाने का दीजिएगा या फिर गाड़ी के साथ ओला उबर को आप? नहीं, जैसे हम कुछ हेड लेना नहीं चाहते। अगर वो अपनी गाड़ी दे रहा है, अगर वो अपनी मैन पावर दे रहा है तो हम अपना साइन करके उनको दे देंगे। हम चाहते हैं व्यवस्था अच्छी व्यवस्था हो,
ये ना हो कि गाड़ी खराब, पेट्रोल नहीं, ड्राइवर वांसी कर रहा है, ड्राइवर पॉलिटिक्स कर रहा है, ये नहीं होने देना। तो इस पर हम निर्णय लेने जा रहे हैं। गहन अध्ययन हुआ है, गहन मंथन हुआ है, और थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। नई व्यवस्था के साथ हम लोग झारखंड में आ रहे हैं। किसी दूसरे राज्य में सर ये मॉडल है क्या, जो ओला उबर वाला आप बता रहे हैं, एम्बुलेंस वाला, या झारखंड पहला स्टेट होगा जहां इस तरह का मॉडल नहीं, अपनाया उत्तर जाएगा? प्रदेश नोएडा वगैरह में कुछ हायर किया गया है, और थोड़ा समय दीजिए, हम आपको सब, हम लोग 1 हफ्ता का समय हम दिया गया है कि हम लोग वार्ता करें, बात करें और अच्छी एजेंसियों को लाएं, क्योंकि जो बदनामी होता है, अब देखिए अब हो क्या, उसके कारण स्ट्राइक चले जाते हैं। जब हेल्थ में कोई स्ट्राइक की कोई जगह ही नहीं है, सीएम साहब ने सख्त निर्देश दिया, अगर कोई स्ट्राइक करता है उसको एकदम उस पर कार्रवाई करो। अच्छा, दूसरी जो बैठक थी खाद्य आपूर्ति सार्वजनिक वितरण को लेकर, देखिए मुख्यमंत्री जी काफ़ी सेंसिटिव नज़र आए हमको कि खाद्य आपूर्ति विभाग में उन्होंने कई डायरेक्शन भी दिया है, और इस बार झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी के कहने पर हम लोगों ने वन टाइम भुगतान किया किसानों को। तो वन टाइम जो भुगतान किया, तो बड़े पैमाने पर जो घर की जो किसान है, एमएफसी हम लोग वन टाइम दिए, पैसा दिए, तो वो लोग बड़े पैमाने पर ध्यान दिए सरकार को, तो किसान को लाभ हुआ है। तो चारों ओर से हमने सीएम साहब किसान से भी बात की है, अचानक फ़ोन कर दिए, हम लोग डर गए कि कहीं किसान मिला कि नहीं मिला, क्या बोल देगा नहीं बोल देगा। तो किसान से जब बात हुई तो सीएम साहब एकदम बिंदुवार उससे प्रश्न किए कि कितना क्रय हुआ, कितना क्विंटल क्रय हुआ, कब पैसा मिला, कितना दिन समय लगा, तो सारी बातें कन्विंस हुए। तो ओवरऑल अच्छा रहा, मैं कह सकता हूँ कि बाबूलाल जी एम्बुलेंस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसके बाद आपने कहा था कि अगर माफी नहीं मांगे तो एफआईआर दर्ज होगा। क्या अभी तो माफी बाबूलाल जी मांगे नहीं, अब तो 1 सप्ताह से ज्यादा का समय भी हो गया, और सीएम ने भी नाराजगी दिखा दी किस पर 108 पर। सीएम साहब नाराजगी नहीं जताया, इसको ठीक करने के लिए बात है, कहा गया है सीएम साहब ठीक करें। सीएम साहब ने कहा कि इससे बदनामी होती है। अब बताइए होता क्या है कि बाबूलाल जी लोगों को एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है, कभी खटिया पे दिखाना, कभी मरीज को धक्का दिलाना, तो इससे बाज आए। और आपने कहा कि बाबूलाल जी को, तो वो हमारे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं, मैंने उनसे कहा कि अभी और 2 दिन बचा हुआ है अभी नहीं हुआ है, हम तो दूरबीन भी दे दिए कि बता दिए कहाँ पे घोटाला है, हमें तो नहीं लग रहा है, ऐसा बदनाम मत कीजिए, क्योंकि मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, याद रखिएगा। मैं राजनीति में कमाने के लिए नहीं आया हूँ, जमाने के लिए आया हूँ, 100% एफर्ट दे रहा हूँ। तो इस तरह का वो चीज़ कोई चुटका देता है बाबूलाल जी, पढ़ देते हैं, इरफान तो जी, ठीक क्या नहीं आपको लगता ऐसा आपको। लगता है कि लीडर अपोजिशन या तो इरफान अंसारी से डरकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, या फिर कैबिनेट में सबसे कमजोर इरफान अंसारी को समझते इसलिए सबसे ज़्यादा आपके खिलाफ बोलते हैं? नहीं, देखिए वो बात नहीं है। देखिए सच्चाई ये है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आप काम कीजिएगा तो बदनामी के दाग आप पे लगेंगे। डेवलपमेंट का दूसरा नाम इरफान अंसारी है। मैं काम करता हूँ, और बधाई मुझे श्रेय नहीं चाहिए। जितना खामियां भाजपा अगर दिखा रही है तो उससे मुझे सीख मिल रहा है, मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। लोग हमारे जब तारीफ कर रहे हैं, हजारों फ़ोन रोज आते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये तो बाबूलाल जी को नहीं दिखता है ना। लोगों की जान बचा रहा हूँ, ये नहीं दिखता है। और ले देखे, अब मैं बोल दे, मैं फुरकान अंसारी के बेटा, आपको क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ क्या? टोटल भाजपा किसी भी पीछे पड़ी है क्या? भाजपा को खतरा यदि किसी से है तो इरफान अंसारी से, एक चीज और तो अभी से पड़ेगा पीछे। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो आप बता रहे थे कि सीएम सदर हॉस्पिटल को लेकर, क्या मतलब सीएम सदर हॉस्पिटल विजिट करने जाएंगे, या क्या मतलब उन्होंने की इच्छा जाहिर की? जब देखिए रांची का जो सदर हॉस्पिटल है वो तो पूरे हिंदुस्तान में टॉप हुआ, हाँ ठीक, तो सीएम साहब ने कहा है कि व्हाई नॉट सभी हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल अच्छा करे, तो एक मैं भी उसको टेकअप करूँगा। मतलब लेंगे वो? हाँ, मतलब मॉनिटरिंग करेंगे, जाएंगे, देखना चाहते हैं वो और अच्छा कैसे कर सके। आज भी किसी अस्पताल को ऑनलाइन विजिट किया था उन्होंने, संभवतः डुमरिया या कहीं बॉस बैठक के दौरान। सीएम साहब कर सकते हैं। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए आप लोग, मैं पत्रकार लोगों को भी बोलता हूँ, जाइए तो खुल के, ऐसा नहीं कि अब नुका के चले जाइए, छुपा के केवल लिख जाइए, वो नहीं, खुलेआम जाइए, खुलेआम जाइए और देखिए कि क्या है नहीं है, कहीं खामियां तो बताइए, मैं ठीक करूँगा उसको। धन्यवाद। सर मीडिया को रोक दिया गया।
कहाँ? रिम्स में नहीं, देखिए मीडिया को नहीं रोका गया है, आप समझिए मेरी बात को। डॉक्टर्स का मनोबल टूट रहा था, डॉक्टर्स स्ट्राइक पे जा रहे थे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो कई लोगों की मौत हो जाएगी। उनका कहना है कि जो बातें है नहीं वो चला दिया जाता है, कुछ मीडिया टीआरपी के लिए गलत दिखा देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कहीं गलत है। आज मैं नहीं आ रहा था मीडिया के सामने, जब इफ्तियार हमको लेके आए विपिन जी, नहीं तो सर मैं आप अगर कहीं कोई खामियां है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अरे जब स्वास्थ्य मंत्री मैं हूँ, तो फिर सर प्रधानमंत्री जी और आप लोगों में कोई अंतर नहीं है। नॉर्वे में वो भी सवाल नहीं लिया, आप भी नहीं लीजिए। नहीं, मैं सवाल लूंगा, मैं सवाल ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य बहुत सेंसिटिव विभाग है। देखिए, अगर हम नाराज हो जाएंगे, डॉक्टर नाराज हो जाएंगे तो पेशेंट मेरा मर जाएगा। कोई बात है तो हमको बता दीजिए ना, हम नहीं ठीक करें तो चला दीजिए ना पूरा खिलाफ में, मौका तो दीजिए। मैं मीडिया से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, स्वास्थ्य और एजुकेशन इसको छोड़ दिए, क्योंकि राज्य को ठीक करना है। अब अगर पिछली बात अगर कहिएगा, सारे मेरे मथे पे आ रहा है।